हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1B को फिनिश किए थे। आज हम लोग 1C स्टार्ट करेंगे। 1B में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किए थे और आज की क्लास में हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं और इस सभी को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 को डिवाइड करना है -13 से। आप चाहें तो इस तरह से लिखिए 65 को डिवाइड करना है -13 से, बिल्कुल बेसिक मेथड। लेकिन हम लोग इस मेथड से नहीं बनाएंगे, दूसरे मेथड से बनाएंगे। जैसे 65 को डिवाइड करना है मतलब लाइन के नीचे कितना, -13। इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस मेथड से सॉल्व करने का मतलब ये कि इसके नीचे वाले जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए इसको छोड़ के हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर आएगा। तो हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, 65 को डिवाइड करना है किससे, -13 से। ऊपर कोई साइन नहीं तो प्लस का, और नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, 13 का टेबल में 65 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। इसका -5 आंसर। सेकेंड नंबर -84 डिवाइड मतलब लाइन, और लाइन के नीचे कितना, 12। ऊपर माइनस और नीचे कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस। 12 का टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। इसका आंसर -7। बिल्कुल सेम उसी तरह से -76 डिवाइड बाई 19, माइनस प्लस माइनस। 19 का टेबल में 76 कितने बार में, 4 टाइम्स में, -4। बिल्कुल इजी है। -132 डिवाइड बाई 12, माइनस प्लस माइनस। 12 का टेबल कितने टाइम्स में आएगा, 132। आप बोलेंगे 12 10 जाए तो खत्म हो जाता है 10 ही बार में। लेकिन अगर उसको हम आगे डिवाइड करें इस तरह से तो 11 टाइम्स में आएगा। जैसे देखिए 12 1 जा 12, 1 और 2, 12 1 जा 12, तो कितने टाइम्स में है, 11 टाइम्स में। इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 7 क्लास में आ चुके हैं। 5 नंबर -150 डिवाइड करना है किससे, 25 से। माइनस प्लस माइनस। 25 का टेबल में 150 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 बार में 100 और 2 बार में 50, तो 4 2 6 टाइम्स में। ठीक, -72 डिवाइड बाई -18। माइनस माइनस प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 18 का टेबल में 72 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। कम से कम टेबल 25 तक याद कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। -105 डिवाइड बाई -20 में। माइनस माइनस प्लस लिखने का कोई झंझट नहीं है। 21 में कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। -36 डिवाइड बाई -1, माइनस माइनस प्लस। 1 का टेबल में कितने टाइम्स में, 36 टाइम्स में, तो इसका आंसर प्लस का 36। अब यहाँ देखिएगा 0 डिवाइड बाई -31, इसका कितना। अब ऐसा नहीं कि प्लस माइनस माइनस, नहीं, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए, प्लस नंबर से डिवाइड कीजिए, माइनस नंबर से डिवाइड कीजिए, कितना देता है, 0। -63 डिवाइड बाई 63, प्लस माइनस माइनस। 63 का टेबल में 63 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। -23 डिवाइड बाई -23, माइनस माइनस प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं। 23 के टेबल में कितने टाइम्स में 23 आएगा, 1 टाइम्स में। -8 डिवाइड बाई 1, माइनस प्लस माइनस। 1 का टेबल में 8 कितने टाइम्स में, तो 8 टाइम्स में। इस तरह से आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जहां जहां खाली स्पेस है वहां आपको इंटीजर्स फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट नंबर 72 को कितना से डिवाइड करें कि -4 हो जाएगा। हमको वैल्यू नहीं पता है, इसको हम कुछ लेट कर लेंगे, x y z कुछ भी। तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि 72 को हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो -4 दे रहा है। ठीक, 72 का 72 डिवाइड का मतलब हम अभी बताए थे कि लाइन के नीचे जो आता है तो डिवाइड कहलाता है। तो 72 का 72 डिवाइड का मतलब लाइन, और x कहाँ चला गया, नीचे में, इज इक्वल टू कितना है, -4। यहीं पे आगे बढ़ेंगे। 72 का 72, 72 के बगल में इक्वल टू है तो इक्वल टू दे दिए, उसके बाद कितना है, -4, तो -4 दे दिए। अब देखिए x डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में, तो लाइन के नीचे है तो डिवाइड में। लाइन के नीचे देखिए यहाँ इक्वल टू के पहले है और हम इक्वल टू के बाद ले जा रहे हैं 4 के साथ,
तो डिवाइड वाला किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर कोई नंबर इक्वल से पहले डिवाइड में है तो इक्वल के बाद मल्टीप्लाई में जाता है, और अगर कोई नंबर इक्वल से पहले मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के बाद किस में जाएगा, डिवाइड में। अगर कोई नंबर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, अगर कोई प्लस में है तो माइनस में। हमको वैल्यू किसका चाहिए, एक्स का, तो एक्स लिख दिए। एक्स के बराबर में कितना, 72। अब देखिए -4 मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में, तो -4 इंटू के साथ है तो मल्टीप्लाई में, और हम ले जा रहे हैं इक्वल टू उस साइड, 72 साइड है ना, तो उस साइड ले जा रहे हैं तो किस में जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड का मतलब इस तरह से नीचे माइनस लगा हुआ है तो माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। 4 का टेल में 72 कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में, तो इसका आंसर -84, सॉरी 18। सेकेंड नंबर भी उसी तरह से बनाएंगे, -36 का -36, डिवाइड का डिवाइड, नंबर नहीं पता है कितना लेट कर लिए, एक्स लेट कर लिए, इज इक्वल टू -4। 36 का 36 छोड़ देंगे, इक्वल टू -4 का -4, डिवाइड में है तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। वैल्यू किसका चाहिए, एक्स का। एक्स के बराबर में, एक्स के बराबर में कितना, -36, -4 किस में है, मल्टीप्लाई में, आगे डिवाइड में। माइनस माइनस प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं, 4 से काटिए कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, इसका आंसर 9। सेम उसी तरह से इसको भी नहीं पता है कितने से करेंगे, यहाँ क्या लेट कर लेंगे, एक्स, डिवाइड का मतलब लाइन, और इसके नीचे कितना, -4 इज इक्वल टू 24। वैल्यू किसका चाहिए, एक्स का, तो एक्स लिख दिए। एक्स के बराबर में कितना है, -24, -4 डिवाइड में के मल्टीप्लाई में, लाइन के नीचे डिवाइड में किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। माइनस माइनस प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं, 24 को इससे गुना कर दीजिए, 96, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 96। सॉरी कहीं गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ था, मेरे से माइनस लग गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर -96, आई एम सॉरी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसको डिवाइड करें हम 25 से 0 आएगा। अब बस एक ही है कि 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तब 0 आता है, यहाँ एग्जैक्ट लिख देंगे 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें कितना, 0, सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ सेम x को कितना से डिवाइड करेंगे, -1 दिया है, इस नंबर हम नहीं पता था, x ले लिए, डिवाइड का मतलब लाइन, -1 का -1 तो कितना दे रहा है, 36। वैल्यू किसका चाहिए, x का। x के बराबर में कितना है, 36, डिवाइड में है -1 किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। प्लस माइनस माइनस, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, इस सब जगह आप फील कर लीजिएगा। इसका वैल्यू कितना आया था, -18, इसका कितना 9, और इसका 96, ठीक है, माइनस का 96 आया था। सेम बिल्कुल इसी तरह से, नहीं वैल्यू पता है, एक्स लेट करेंगे, डिवाइड किससे करना है, 1 से, तो कितना आ रहा है, -37। एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स के बराबर में कितना, -37, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, माइनस प्लस माइनस, 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37, वैल्यू कितना आया, -37। एग्जैक्ट उसी तरह से 39 का 39 कितना से डिवाइड करेंगे, नहीं पता, x से डिवाइड कर दिए, कितना आ रहा है, -1 के बराबर। 39 का 39 के बराबर में कितना है, -1, x डिवाइड में है किस में गया, मल्टीप्लाई में। वैल्यू किसका चाहिए, x का। x के बराबर में कितना है, 39, -1 मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, डिवाइड में। प्लस माइनस माइनस, 1 का टेबल से डिवाइड करेंगे 39 को, कितने टाइम्स में आएगा, 39 टाइम्स में, तो इसका आंसर माइनस का 39। सेम उसी तरह 1 को कितना से डिवाइड कर दिए, x से, कितना आ रहा है, -1, 1 का 1 इज इक्वल टू -1, x डिवाइड में है मल्टीप्लाई में गया, x इज इक्वल टू x के बराबर में कितना, 1, -1 डिवाइड में था, -1 मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, -1 डिवाइड बाई x नहीं पता था, इज इक्वल टू -1, -1 का -1 इक्वल टू -1, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में गया, x इज इक्वल टू कितना, -1, मल्टीप्लाई में है किस में आ गया, डिवाइड में। माइनस माइनस प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं, 1 का टेबल में 1 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स में, कितना आंसर आया, 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 0 को हम -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा, बिल्कुल।
जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितना आएगा? जीरो। इसमें कुछ बताने वाला बात नहीं था, इसमें हो गया ट्रू। -6 डिवाइड बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्या हम जीरो से डिवाइड करेंगे -6 को तो जीरो आएगा? नहीं, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड आता है। चाहे कि कोई भी नंबर है, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, हम लोग उसको जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका क्या आता है रिजल्ट? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। थर्ड नंबर, -5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या -5 आएगा? चेक कर लेते हैं इसको। -5 को डिवाइड किससे करना है? -1 से। चेक कीजिए, माइनस माइनस प्लस, और एक का टेबल में 5 कितना टाइम से? 5 टाइम में। वैल्यू कितना आना चाहिए? 5, लेकिन ये बता रहा है कि -5 आएगा, तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। सेम उसी तरह से इसको देखिए, -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा। चेक करते हैं, -8 को 1 से डिवाइड करते हैं, माइनस प्लस माइनस, और एक का टेबल में 8 कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। -8 बिल्कुल -8 क्या हो जाएगा? ट्रू। -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या -1 देगा? चेक कर ले। -1 को -1 से डिवाइड कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1। वैल्यू कितना आना चाहिए? +1, लेकिन दिया कितना है? -1, तो क्या होगा? फॉल्स। -9 को -1 से डिवाइड कीजिए, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 1 का टेबल में 9 कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। वैल्यू 9 दिया है? बिल्कुल दिया है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। और इस तरह से आपका 1C एक्सरसाइज भी होता है फिनिश्ड। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।